और कहा माँ इतने दिन पूजा करते करते हो गए, मैं इतना पापी हूं तो मुझे दर्शन नहीं देते, अब इस जीवन को मैं नहीं रखूंगा। और जैसे ही काली के हाथ की उठाकर तलवार अपने कंठ में मारने का प्रयत्न किया कि काली माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। जो कल लोगों के लिए प्रस्तरमयी थी वही प्रतिमा एक निष्ठावान पुजारी के लिए प्राणमयी बनकर प्राणों का रक्षण करती है। निष्ठा का कितना बड़ा बल! वो निष्ठा व्यक्ति के हृदय में सत्संग से जागती, उस सत्संग की बहुत महिमा है। और जिसको अपने मूल से प्रेम हो जाए कि मेरा तो परमात्मा है, मेरे तो माँ भगवान है, मेरे तो पिता भगवान है, केवल मुख से तुम्हें वो माता चपिता नहीं, मन से, हृदय से, बुद्धि से, प्राण से, स्पंदन से, क्रिया से, चिंतन से, जीवन के कण से झरने लगे तुम्हें वो माता, भगवान निरंतर आपका रक्षण करेंगे। दुख आ रहा हो तो भी घबराना नहीं। एक बार कभी उदाहरण दिया था यही हिंडाल्को के प्रवचनों में कि जब कुम्हार अपना घड़ा बनाता है फिर उसे देखता है, उसमें कहीं टेढ़ापन रह जाता है तो उसको एक लकड़ी की थापी लेकर और फिर उसे पीटता है, उसका टेढ़ापन, उसकी वक्रता निकालता है। जाने वाले रास्ते में एक आदमी ने कहा, अरे कुम्हार भैया ये तुम्हारा घड़ा टूट जाएगा, इतनी जोर जोर से मार रहा हो। उन्होंने कहा, पहली बार आए हो कुम्हार के दरवाजे पर, कुम्हार को भी अपने घड़े से तुमसे ज्यादा प्यार है कि 2 रुपए का नुकसान उसका होने वाला है, तुम्हारा थोड़ी होगा। तो इतनी जोर से तुम जानते हो क्यों पीट रहा हूं, मेरा घड़ा टेढ़ा न रह जाए। और जहां जहां मैं थापी से मारता हूं ना तो भीतर मेरा हाथ लगा होता है, इसलिए टेढ़ापन तो निकलता है लेकिन मेरा घड़ा टूटता नहीं। परमात्मा जब आपको दुख दे तब समझना थापी लगा रहा है, पर करुणा का हाथ भीतर लगा है, टूटेंगे नहीं आप बच जाएंगे। ये निष्ठा आपको बचा लेगी। इसलिए मनुष्य के जीवन में आस्था का जो अभाव होता जा रहा है, तर्क इतना कुशल होता जा रहा है, विश्वास के ऊपर निरंतर भ्रम और संशय की आंधियों से उसे गिराए जाने का प्रयत्न हो रहा है, न मिल पाएगा भगवान। मंदिर में तो मिल ही नहीं सकेगा, आपके हृदय में भी नहीं मिलेगा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम ईश्वरम्। रामचरितमानस का मंगलाचरण बालकांड। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे अपने अंतस्थ परमात्मा को देखना हो तो मंदिर के परमात्मा को प्रकट करने में बड़ा श्रम करना पड़ेगा, और अंतर का परमात्मा तो आपके सबसे ज्यादा निकट है ना, उससे ज्यादा निकट तो कोई हो ही नहीं सकता। उस अंतस्थ परमात्मा को प्रकट करना हो तो 2 सद्गुण चाहिए, 2 फैकल्टी चाहिए, 2 वर्च्यूज चाहिए। वो कौन कौन से? एक श्रद्धा और एक विश्वास। यदि आपके मन में श्रद्धा होगी तो आपके मन में निराशा नहीं जागेगी। उस श्रद्धा के कारण और उस विश्वास के कारण बड़ी उपलब्धि होती है। जब मैं आसाम में प्रवचन करने गया था गुवाहाटी, तो 2 मिनट के लिए मुझे तेंजिंग से मिलने का अवसर मिला, जिसने एवरेस्ट को विजय की थी। मैंने तेंजिंग महोदय से पूछा कि आप विश्व पुरुष बन गए, एक दिन के अंदर दुनिया भर के सब समाचार पत्रों में आपके चित्र आ गए, ये कैसे घटा? आप तो कूली का काम करते थे। उन्होंने कहा, महाराज कूली का काम करते हुए एक भी दिन मैंने अपने को कूली माना नहीं। मन से मैं यही मानता था कि मैं एवरेस्ट का विजयी बनूंगा, मैं एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह लगाऊंगा। तो विदेश के जितने यात्री आते थे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, सामान उनका ढोता था और मन से एवरेस्ट का विजेता मैं बनता था। वो विजेता मन से बनते बनते 20 बरस में एक दिन मेरा स्वप्न साकार हो गया, क्योंकि मेरी श्रद्धा नहीं टूटी और मेरा विश्वास भग्न नहीं हुआ, इसलिए मैं विश्व विजयी बन गया। जब किसी के मन की श्रद्धा और विश्वास अटूट होते हैं तो उसे जीवन में भी सफलता मिलती है और परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। प्रत्यक्ष न हो तो उसकी कृपा का अनुभव व्यक्ति को होता है। लेकिन निवेदन ये करता हूं कि जहां से आप आए हैं
उसको आप भूले नहीं। एक छोटी सी घटना याद आती है। एक बड़ा अच्छा संगीतज्ञ था। वो लोगों को सुनाते सुनाते अपने वाद्य और मृदंग बहुत थक गया। एक दिन उसने विचार किया कि अब जंगल में जाके सुनाऊंगा। जिनकी सच्ची श्रद्धा सुनने की होगी, प्रेम होगा, 2 4 10 आएंगे और मैं खूब तल्लीन होकर अपना मृदंग बजाऊंगा। जंगल में चला गया। पहले दिन कुछ लोग जो लकड़ी वकड़ी काटने आए थे, 10-15 मिनट मृदंग सुना। मन में विचार किया कि मृदंग सुनने से तो पेट नहीं भरने वाला, इसलिए लकड़ी काटनी पड़ेगी। और वे लकड़हारे चले गए। किसान आए, अपने खेत में चले गए। लेकिन जब मृदंग बजना प्रारंभ होता तो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ता हुआ एक बकरी का बच्चा रोज आया था। जिस दिन से प्रारंभ किया उसी दिन से, और जब तक वो मृदंग बजाता रहता तब तक वो बैठा ही रहता। एक दिन मन में विचार आया कि जरा पूछो तो सही। उस मृदंग वादक ने कहा, अरे भाई बकरी के बच्चे, किसान चला गया, मजदूर चला गया, लकड़हारा चला गया, पथिक चले गए, लेकिन तू तो बड़े नियमित रूप से आता है और जब तक मैं बजाता रहता हूं तब तक तो सुनता रहता है। उसने कहा, मृदंग वादक एक बात बताऊं, तुम्हारे मृदंग में जो चमड़ा लगा है वो मेरी माँ का चमड़ा है, इसलिए मुझे माँ की याद आती है और तब तक मैं उसका ध्यान करता हूं। एक बकरी का बच्चा एक अपने मृदंग में लगे हुए उस चर्म का स्मरण करके, माँ का स्मरण करते हुए चुपचाप बैठा रहता है। और हम सब जीवात्मा परमात्मा के द्वारा ही निर्मित होकर भी और उसका स्मरण न कर पाए, ये बड़ी लज्जा की बात होगी और ये विचार करने की बात होगी। इसलिए जो मूल है सबका, जो तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य विसंविशन्ते तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। किसको जानना चाहिए, किससे प्रीति करनी चाहिए, किससे नाता जोड़ना चाहिए, जो नाता कभी न टूटे। मीरा कहती है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो ऐसे बर को बरूं कि मेरो चूड़लो अमर हो जाए। मीरा कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, संतन दिख बैठ बैठ लोक लाज खोई। माखन अब काढ़ लियो, अरे छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आप संसार में रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन मन में बार बार विचार करें कि जीवन का सत्य परमात्मा है। उसी ने जीवन दिया, उसने प्राण दिए हैं, उसने बुद्धि दी है, उसने रूप दिया, उसने ज्ञान दिया है, उसने आपको अच्छा स्थान दिया है, आपको पद दिया है, संपत्ति दी है, प्रतिष्ठा दी है, पैसा दिया है, जीवन दिया है, भारतवर्ष दिया है, हिमालय और काशी विश्वनाथ दिए हैं, वनखंडी पारदेश्वर आपको दिए हैं। यदि आप उनका स्मरण नहीं करेंगे तो बहुत घाटे में रहेंगे। परमात्मा का कुछ घटने वाला नहीं, पर आपको जो निराशा जगेगी अंत में वो बड़ी पीड़ादायक होगी। इसलिए बड़े नम्रता पूर्वक सारे देश को और सारे संसार में घूमते हुए 50 वर्ष से मैं यह विनम्र संदेश शास्त्रों का दे रहा हूं। किसी आदमी ने मुझसे पूछा कि इतना 50 वर्ष बीत गए, आपको प्रवचन करते हुए कुछ लाभ हुआ क्या? मैंने कहा, लाभ हो ना हो मुझे क्या मतलब। जब रात आ जाती है तो पहरेदार क्या करता है? उसका एक ही काम होता है, जागते रहो जागते रहो। तो चोरी नहीं होती क्या? चोरी तो फिर भी होती है, लेकिन पहरेदार बड़ा मस्त रहता है कि मैंने सबको जगाने की कोशिश की और फिर भी लोगों के ताले टूट गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब आपका उद्धार हो न हो इससे मुझे क्या लेना देना। मैंने आपको बार बार कहा कि प्रभु से नाता जोड़ना, मैंने खुद को जोड़ने का प्रयत्न किया, बड़ा अच्छा लगा। फिर से एक बार आप सबके बीच में आया। समय के पालन करने की बहुत आदत होने के कारण 1 मिनट अधिक हो गया। 3 मिनट और आपसे लूंगा। मेरे साथ साथ प्रार्थना करिए। बहुत आपने सुना है, थोड़ा सा याद रखिए, थोड़े में थोड़ा याद रखिए, उससे भी आपका कल्याण हो सकता है। मनन पूर्वक यदि आपने अपनी बुद्धि की तिजोरी में
एक भी शब्द रूपी रत्न रखने का प्रयत्न किया तो आप बहुत धनी होंगे, बड़े संपन्न होंगे, कंगालियत मिट जाएगी। गरीब बाहर से भले रहें पर भीतर से बादशाहत का अनुभव करेंगे। लेकिन कब? जब अहंकार मिट जाए, जब समर्पण आ जाए, जब शरणागति आ जाए। शरणागति कैसे आएगी? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पूजा। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानम्
कलिमलमथनं पावनं पावनानां पथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतैरामनम् यस्यांखे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्माननीय ओजस्वी वक्ता स्वामी अखिलेश्वरानंद शास्त्री स्वामी जी, आदरणीय स्वामी मनीषानंद जी, आदरणीय देवकी नंदन हिम्मतराम का जी, बाबा कृष्णानंद जी, संतोष कुमार मित्रा जी, सुनील गुप्ता जी, ग्राम प्रधान विजय सप्रा जी, ललित बी वाजपेयी रायबरेली, सुरेश चंद्र जी दुबे, डीएलओ वन निगम, समन्वय परिवार मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, हल्द्वानी, रायबरेली के सभी सदस्यगण, जितने समुपस्थित समन्वय परिवार के ट्रस्टी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, सहकार करने वाले सभी कार्यकर्तागण, इस हिंडाल्को और अन्य नगरों से आए हुए समस्त आदरणीय श्रोता बंधुओं और सम्मानीय मातृशक्ति, कल मैंने आपको परलोकवासी बनाया पर आप लौट आए, अच्छा हुआ। आज के प्रवचन में मैं आपको स्वर्गवासी बना रहा हूं। स्व का अर्थ होता है आत्मा, और उसके साथ संबंध स्थापित करने वाले लोग वे स्वर्गवासी। स्वर्गवासी वो नहीं जो मर गए, स्वर्ग किसी ने देखा भी नहीं है। और अमेरिका, इंग्लैंड और दिल्ली और बंबई में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनको वो सब सुविधाएं प्राप्त हैं जो स्वर्ग में लिखी गई। बटन दबाते ही सब कुछ मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल से मिल जाता है। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो इस देश के करोड़ों लोग, करोड़पति जो हैं, वे सब स्वर्गवासी, सुविधा की दृष्टि से। लेकिन हर स्वर्गवासी को एक चिंता है, जो उसे मिल गए बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़े बड़े संपन्न लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, और वनवासी क्षेत्र में जाकर आदिवासियों की कुटीर में भी मैं निवास करता हूं। जब मैं किसी संपन्न व्यक्ति से चर्चा करता हूं, मैं कहता हूं आपके पास तो भगवान ने बहुत दिया है। आपकी 2 मर्सिडीज हैं, 4 BMW है, आपके पास एकॉर्ड है, आपके पास CRV है, आपके पास डायमंड के हार हैं, आपके पास 300 साड़ियां हैं, पहनने के लिए 12 चप्पलें हैं, बदलने के लिए मालूम कितने आभूषण हैं। आप जैसा भाग्यशाली तो व्यक्ति मैंने देखा नहीं। आप बड़े अच्छे हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं ना? क्योंकि बाहर से मैंने कोई कष्ट देखा नहीं। तो धीरे से कान में कहता, जो मिल गया वो तो बड़ी अच्छी बात, चिंता इसी बात की है ये कभी कम तो नहीं हो जाएगा। उस अभाव में, प्रभाव के बीच में अभाव में जीने वाले लोग, विचार करने की बात है। जो प्राप्त है, प्राप्तम प्राप्तम उपासित, जो प्राप्त है उसको परमात्मा की कृपा का फल मानकर
उपासना पूर्वक जीवन जीने का जो प्रयत्न करते हैं, वास्तव में उनका जीवन अधिक श्रेष्ठ है। आप संपन्न न हो ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन संपन्नता की चिंता में आपकी संपन्नता का क्षरण न होने पाए, ऐसा बार बार विचार करते रहें तो आपका मन संपन्नता में नहीं जी रहा है। जीवन की एक विचारधारा निरंतर क्षरण की ओर जा रही है, और जब दो प्रकार के विचार चलते हैं तब मानव के मन में ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था नहीं होती, वहां कंसंट्रेशन नहीं होता है, वहां एकाग्रता नहीं होती है। उस हर एकाग्रता के पीछे बारंबार विचार, ये पद न छूट जाए, ये संपत्ति न छूट जाए। बहुत सुंदर लोगों को मन में विचार आता है, मेरा सौंदर्य मलिन न हो जाए। मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे एक बार जाने का अवसर मिला। जब मैं कैलिफोर्निया में था 10 साल पहले, तो मेरे एक मित्र ने कहा कि आपको एक दिन हॉलीवुड में रहना पड़ेगा। मैंने कहा बड़ा बदनाम हो जाऊंगा। लोगों को पता लगा कि स्वामी जी प्रवचन करने गए और हॉलीवुड गए थे। तो उसने कहा नहीं, मेरा वहां एक होटल है, मेरी विवशता है, मैं चाहता हूं वो पवित्र हो, तो आप मेरे यहां रहेंगे, लेकिन उसका लोकेशन है वो हॉलीवुड में। उस दिन गया तो उन्होंने बड़ी प्रसिद्ध एक फिल्म तारिका वहां की हुई है, एलिजाबेथ टेलर। तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए अगर आप कृपा करें तो मैं कभी कभी उनके यहाँ जाता हूं, वो आपके दर्शन कर लें। मैंने कहा ये और विपत्ति की बात। मगर उनका मान रक्षण करने के लिए 1 मिनट के लिए गया और मैं वापस आया। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे अपनी इस उंगली से बहुत प्रदर्शन करना पड़ता है, तर्जनी से। मैंने इसका 1 मिलियन में इंश्योरेंस कराया है, क्योंकि अगर वो उंगली ना हो तो मेरा प्रदर्शन ही नहीं हो सकता है। मैं चलचित्र जगत के लिए व्यर्थ हो जाऊंगी। क्योंकि बहनें हमारे यहाँ जो बैठी वो बड़ी अच्छी हैं, प्रणम में हैं, लेकिन जब ये गुस्सा होती तो इसी उंगली का प्रयोग करते हैं। तो उसने कहा ये अगर मेरी उंगली भंग हो गई या इसमें कोई दोष आ गया तो मेरा तो कैरियर खत्म हो जाएगा। तब मुझे ऐसा लगा कि इतना सब निश्चिंत जीवन जीने वाली, संपन्नता में खेलने वाली, वैभव में निरंतर अपना मन को संतोष देने वाली महिला, वो अपनी एक उंगली के रक्षण का बार बार विचार करके और $1 मिलियन का इंश्योरेंस कराते। संपत्तिवान कहीं न कहीं भीतर से अपने उन अभावों से भयभीत होता है जिससे वो कहीं छूट न जाए। लेकिन परमात्मा की ओर जाने वाले व्यक्ति की बड़ी सुविधा है, वो जब कुछ प्राप्त करता है तो कहता है मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे इष्टदेव, मेरी पात्रता नहीं थी, पर आपने कृपा करके मुझे इतना दिया। जब तक चाहो तब तक देना, जब चाहो तब बंद कर देना, पर अपनी स्मृति सदा मेरे हृदय में जीवित रखना, बस मैं केवल इतनी चाहना करता हूं। जो परमात्मा की स्मृति में जीता है ना, उसके लिए विपत्ति और संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल जाती। न वो संपत्ति को संपत्ति मानता है और न वो विपत्ति को विपत्ति मानता है। उन सब के भीतर उसकी एक दृष्टि होती है, ये परमात्मा का प्रसाद। अपने पूर्व प्रवचनों में भी कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूं कि जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है, यदि धीरे धीरे अभ्यास करिए वो प्रसाद बन जाए। और यदि बौद्धिक दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से प्राप्त प्रत्येक वस्तु के भीतर परमात्मा के प्रसाद का दर्शन होने लगे तो प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद निरंतर मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करता है। कितनी भी मिठाई आपने खाई हो लेकिन आप उतने आनंदित नहीं होते, लेकिन यदि आप वनखंडी पारदेश्वरमा दर्शन करने के बाद अर्चक ने आपको आधे पेड़ा का मिठाई दे दी तो आप उसको मस्तक से लगाते हैं। बाकी दिन में आपने 20 पेड़े भी खाए हो तो आप प्रणाम नहीं करते। एक नास्तिक ने मुझसे कहा था कि महाराज बड़े विचित्र दिखाई पड़ते हैं आपके भक्त। मंदिर में जाओ तो एक मिठाई का टुकड़ा मिला तो आंख बंद करके अपने सिर से स्पर्श कराते हैं और फिर वो खाते हैं। लेकिन बंबई में चंदू पंजाबी
हलवाई की दुकान पर 5,000 पेड़े रखे हैं, मैं वहां उनको ले जाऊं तो वो साष्टांग दंडवत करेंगे क्या? मैंने कहा पगले, वहां वो पेड़े चंदू पंजाबी हलवाई के हैं और यहाँ का पेड़ा पारदेश्वर का प्रसाद है। प्रसाद प्रणम्य होता है, पेड़ा प्रणम्य नहीं होता। यदि जीवन को भी आप अपने प्रसाद मान ले तो आपसे कभी कोई गलत काम होगा क्या? और यदि प्रारब्ध के कारण हो भी जाए तो तुरंत आप प्रायश्चित करके अपने को शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत भले लोग होते हैं, रास्ते में चलते चलते कई बार मेरे साथ भी घटना घटती है, किसी कार में ग्रीस अधिक लगा हो और उससे मेरा ये शॉल छू जाए तो एक काला सा निशान बन जाता। मैं प्रवचन में जाता हूं, लोग मुझे चाहे जितनी बड़ी उपाधियां देते हों, लेकिन मैं तो अपने को एक सामान्य साधक और साधु मानता हूं। तो मेरा मन भी करता है कि मेरे इस शाल को जहां काला दाग लगा हुआ है 1 घंटे तक मैं छिपा के हाथ में पकड़ कर रखता हूं। जब घर में आता हूं तो गृहपति से कहता हूं तुम्हारे यहाँ पेट्रोल है क्या? अरे आपको क्या जरूरत पड़ गई, आप आतंकवादी थोड़ी जो पेट्रोल मांग रहे हैं। पेट्रोल तो आतंकवादी को चाहिए, संसार को जलाने के लिए रात दिन प्रयत्न करता है। मैंने कहा मेरे कपड़े में दाग लग गया, सवेरे फिर जाना है कहीं, उसे छुड़ाना चाहता हूं। न उपलब्ध हुआ तो संपन्न व्यक्ति तत्काल कहता है मैं अभी ड्राई क्लीनिंग भेज करके, मेरा परिचय है, मैं इसे ठीक करा देता। मेरा शाल वापस आ जाता, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। मुझे लगा कि मेरे कपड़े में जरा सा दाग लगे तो मुझे बार बार चिंता होती है। प्रार्थना मेरी ये है, आग्रह आपसे ये है कि आपके जीवन की चादर में जब जरा भी दाग लग जाए तो परमात्मा की प्रार्थना के पेट्रोल से उसको धोने का प्रयत्न कर डालना और आपको बहुत स्वच्छता मिलेगी। प्रार्थना निर्मलता प्रदान करती है, प्रार्थना शांति प्रदान करती है, प्रार्थना एकाग्रता प्रदान करती है, प्रार्थना एकाकीपन को तोड़ती है। परमात्मा की अनंत शक्ति का धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर अंतर में प्रवेश होता है।